दिल्ली के 70 सीटों पर संग्राम शुरू हो गया है और वोटिंग का शंखनाद 7 बजे सुबह। और हमारे साथ वो योद्धा हैं जो सुबह सुबह घर से निकल कर आए और पहले वोटर्स की लिस्ट में, सूची में शामिल हो चुके हैं। ये कोंडली विधानसभा है, वसुंधरा एन्क्लेव का वो इलाका जहां पे सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स और इनके एजेंडे काफी अलग हैं। सर, अपना नाम बताएं, क्या कोर एजेंडा रहा आपके लिए इस बार वोटिंग का, ये भी बताइए। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा नाम भूपेश है और हमने ये इंश्योर किया है कि हम ऐसी पार्टी को दें जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और आगे हमारे लिए सब चीजें, सुविधाएं उपलब्ध हों। ठीक है, आपके लिए युवा के तौर पे क्या कोर इशू रहा इस बार जो है जैसे जॉब्स का हो गया तो एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में, जिसके बारे में लगातार बात भी हो रही थी। सर, विकास, रोजगार, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा? विकास सबसे अहम मुद्दा है दिल्ली के लिए, क्योंकि पिछले सालों में 10 सालों में दिल्ली इतनी पिछड़ गई जिसका कोई मुकाबला नहीं। हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो। और दिल्ली भी आपको दिखाई देंगे वोट डालने के बाद निकल रहे हैं। मैम, पहले तो वो इंक का निशान दिखाएं, देखिए, जिससे आपको मोटिवेट होके घर से निकलना है। जो लोग अभी घर में सोच रहे होंगे वोट डालने कब निकलना है, उनको क्या कहेंगे? आई थिंक उनको निकलना चाहिए और अपने अधिकारों को उनको आज यूज करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। आई थिंक एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज शुड कम एंड वोट। इस बार दिल्ली के चुनावों में एक ट्रेंड देखने को मिला। कई विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद दिल्ली में भी महिला वोटर्स पे बड़ा जोर रहा, फोकस रहा। अच्छा लगा। और महिला के तौर पे क्या मुद्दा? बहुत बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल women is the main criteria which the party should consider, whoever comes in power. Yeah. ठीक है। और क्या जिस तरह की योजनाओं की बात होती रही, तमाम पार्टियों ने महिलाओं को लेकर एक सम्मान निधि की बात की है, तो उससे कितने हद तक आप कहते हैं ना कि अग्री करती हैं इस तरह की राजनीति? I won't not comment on any of these things, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस समय तो सारे लोग अपनी अपनी बातें पुट अक्रॉस कर रहे हैं। सो आई होप वट एवर दे आर सेइंग दे इम्प्लीमेंट दोस। सेफ्टी रही है बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी इन दिल्ली स्पेशली, दिस इज फोरमोस्ट थिंग विच आई बिल्कुल रही है। और हमने रोज देखा है ये इश्यूज रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन रादर देन फ्रीबीज जो होते हैं कि ये फ्री बांटा, वो फ्री, वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आप देखिए, जो बुजुर्ग वोटर्स भी हैं वो भी वोट डाल के जा रहे हैं। सर, फाइनल कमेंट्स। लंबे समय से आपने राजनीति दिल्ली में बदलते हुए देखी होगी, इस बार वोटर के तौर पे क्या मुद्दा रहा आपके लिए? मुद्दा तो ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो था वो ठीक नहीं था, और महंगाई तो हो ही रही है, उसको तो कोई नहीं रोक पा रहा। तो बाकी ठीक है, अच्छी सरकार आनी चाहिए जो हम लोगों का ध्यान रखे, बुजुर्गों का ध्यान रखे। इतने सालों से पेंशन नहीं मिल रही हमको, प्रॉब्लम तो होती ही है। अब इस उम्र में 77 एज हो गई है, 78 हो गई है, तो हम लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या फायदा? अलग अलग तरह के वोटर्स और अलग अलग तरह के मुद्दे, और यही वजह है कि प्रजातंत्र में लोगों को ये ताकत दी गई है कि सरकार वो कैसी चुनेंगे, और हर वर्ग के लिए अलग मुद्दा है। अभी आपने सुबह सुबह देखा कि कैसे ईस्ट दिल्ली का ये कोंडली विधानसभा, जहां पे वोटर्स जब निकल रहे हैं तो बात कर रहे हैं, कोई सेफ्टी की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है। आप लोगों का वोट हो गया मैम? क्या आपके लिए कोर इशू रहा इस बार चुनाव? डेवलपमेंट एज वेल एज क्लीनलीनेस। दिल्ली बहुत गंदी हो गई है। एज वी फील की एमसीडी क्या अक्सर स्ट्राइक होते रहते हैं, देन वी हैव सीन कि जितना टाइडी दिल्ली हुआ करता था उतना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी वी नीड टू सी सम डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट्स ऑल। और महिला आपके लिए क्या एजेंडा कुछ अलग है या फिर इन्हीं मुद्दों पे लाजली आप? महिला के रूप में एग्जैक्टली अब तो ओवरऑल सेम ही चीजें हैं, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट ही सेड, सो वो सेम ही है। इट्स नथिंग लाइक कि कुछ अलग है एज अ पार्ट ऑफ वुमेन, बट कॉमन एजेंडा यही सब है। चुनाव में महिलाओं की खूब बात हुई है।
फिलहाल तो मेरी फ्लाइट है तो आई नीड टू लीव, अदरवाइज मेरी पुणे की फ्लाइट छूट जाएगी। तो ये भी एक अपने आप में उदाहरण है कि फ्लाइट पकड़ने से पहले वोटर्स दिल्ली में इस बार अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और हर वर्ग के लिए अलग अलग मुद्दा है इस बार चुनावों में। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इन वोटर्स का दिल जीत पाई है और 8 तारीख को वो जो पत्र है, रिपोर्ट कार्ड है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी वो बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी अहम है, अगर आप दिल्ली में हैं तो घर से बाहर निकले, वोट डालें, ठीक मेरी तरह जैसे मैंने सुबह सुबह वोट कास्ट कर दिया। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।